जी दोस्तों, मैं आज एक थोड़ी सी हम रियासत जम्मू कश्मीर के ये जो रूमर्स हैं रियासत जम्मू कश्मीर के बारे में, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये जो पिछले दिनों से कुछ रूमर्स ऐसी चलाई गई हैं कि इंडिया का जो जम्मू कश्मीर का जो स्टेटस ख़त्म किया गया था, उसको एक बार फिर जो है दोबारा उस स्टेटस को ख़त्म करके उसमें कोई नई तब्दीलियाँ, जो एडमिनिस्ट्रेटिव तब्दीलियाँ हैं, वो लाने की कोशिश की जा रही है। मेरा ख़्याल है कि रियासत जम्मू कश्मीर के जितने भी डिवाइडेड रीजन्स हैं, उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि जब तक रियासत के लोग या रियासत जम्मू कश्मीर की अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ इस मसले को दुरुस्त तरीके से सही, इसके जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उस हिसाब से जब तक अपने मसले को दुरुस्त तरीके से पेश नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये मसला, रियासत जम्मू कश्मीर का जो मसला है, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये जो बाईलैटरल या इसको यूनिलैटरल तरीके से जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान हल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मसला ऐसे हल होने वाला नहीं है। इंडिया ने पहले भी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस की हैं और पाकिस्तान ने भी आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में इस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस की हैं, लेकिन इससे रियासत जम्मू कश्मीर का जो डिस्प्यूट है उस पर ना तो कोई फ़र्क पड़ा है और ना उसकी हैसियत में कोई तब्दीली आई है। हम ये समझते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर का जो तनाज़ा है, ये ना बाईलैटरल है और ना ही यूनिलैटरल है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान इससे पहले बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट कर चुके हैं वो इसको यूनिलैटरली और बाईलैटरली हल करने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। अगर वो 74 ईयर्स यूनिलैटरल और बाईलैटरल तरीके से इस तनाज़े का हल नहीं निकाल सके, इस डिस्प्यूट का कोई हल नहीं निकाल सके, तो ये जो हमारा जो ये जो फ्यूचर है, उसमें भी ये कोई इस तरह का हल अगर करने की कोशिश भी करते हैं, तो उसको जब रियासत जम्मू कश्मीर के लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ये मसला तो हल नहीं होगा। हम ये समझते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर के मसले के हल के लिए ये ज़रूरी है कि इसको पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसको ट्राईलैटरल इशू तस्लीम करें कि इसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान और रियासत जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो तीन पार्टीज़ हैं। जब तक इन तीनों पार्टीज़ के बीच में डायलॉग नहीं होता है और जब तक इन तीनों के बीच में कंसेंसस नहीं पैदा होता है, उस वक्त तक इस मसले का कोई हल मौजूद नहीं है। अगर हिंदुस्तान अपने तौर पर अपने इलाकों को दबा कर उनके ऊपर फ़ौजी कब्ज़ा करके मिलिटरीली उनको सुप्रेस करके वो कुछ अरसे के लिए उन्हें खामोश रखने की कोशिश करे, तो वो फार एवर नहीं होगा। वो कुछ टाइम के लिए, कुछ वक्त के लिए तो ऐसा कर सकता है, लेकिन वो फार एवर ऐसा करना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट्स हैं, उनको हम पहले भी रिक्वेस्ट कर चुके हैं और अब भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर के मसले को सबसे पहले हल करने के लिए इसको ट्राईलैटरल डिस्प्यूट तस्लीम किया जाए और इसको एक पॉलिटिकल इशू जो है वो, या पॉलिटिकल डिस्प्यूट, इसको एक्सेप्ट किया जाए। ये रियासत जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था, ये उस बंटवारे से डिस्प्यूट निकला है और उस बंटवारे ने ही इस डिस्प्यूट को जन्म दिया है। और इसका जो हल है रियासत जम्मू कश्मीर का, इसकी जो फर्दर जो इसकी जो डिवीज़न है या इसके जो हिस्से बखरे करने से इसका कोई हल नहीं निकलेगा। इससे मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगी हिंदुस्तान के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। हम ये कहना चाहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर के 2 करोड़ लोगों को इग्नोर करके, रियासत जम्मू कश्मीर के 2 करोड़ लोगों को इस डिस्प्यूट से, इस डायलॉग से बाहर रखकर जो भी यूनिलैटरल इंडिया स्टेप लेगा, जो भी पाकिस्तान स्टेप लेगा, उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर आप रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को सुप्रेस कर सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पर रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को आप साइलेंस कर सकते हैं, उन्हें डरा धमका सकते हैं, लेकिन ये कोई मसले का हल नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर तो ऐसा पॉसिबल है कि कुछ अरसे के लिए कश्मीर के लोगों को रियासत के बाकी हिस्सों के अंदर जो डिफरेंट एथनिसिटीज़ के लोग हैं, डिफरेंट लिंगुअल ग्रुप्स हैं, डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ रियासत जम्मू कश्मीर में रहती हैं,
उनको व्यक्तिगत तौर पर एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करके शायद कुछ वक्त के लिए इस मसले का कोई आर्जी हल तलाश कर लिया जाए, लेकिन ये परमानेंट इसका हल नहीं है। सबसे पहले तो रियासत जम्मू कश्मीर के वो लोग जो ये समझते हैं कि ये सिर्फ कश्मीर का मसला है, उन्हें इस चीज़ से अच्छी तरह इस चीज़ को समझकर इस मसले को पूरी रियासत जम्मू कश्मीर का मसला इसको समझना चाहिए। कश्मीर रियासत जम्मू कश्मीर का एक पार्ट है और रियासत जम्मू कश्मीर का 43% पॉपुलेशन और 8 या 9% जो है वो लैंड है। रियासत जम्मू कश्मीर जो है वो 90% जो है वो कश्मीर नहीं है, वो नन कश्मीर है। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि रियासत जम्मू कश्मीर के एक हिस्से को इसलिए हाईलाइट किया जाता है जहां मुस्लिम मेजॉरिटी है, ताकि इस मसले को कम्युनल मसला, इसको रिलीजियस फ़िरका परस्ती का मसला बनाकर लोगों को डिवाइड किया जाए। रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को किसी हद तक डिवाइड कर लिया गया है, लेकिन हम ये समझते हैं कि चाहे वो जम्मू के हिंदू हों या लद्दाख के बुद्धिस्ट हों, उनको भी ये समझ लेना चाहिए कि ये कोई रिलीजियस मसला नहीं है। रिलीजियस मसले को हिंदुस्तान पाकिस्तान की रियासतों ने उसी कम्युनल एजेंडे की बुनियाद पर प्रोमोट किया है जो हिंदुस्तान के बंटवारे का बायस बना था। तो अगर हम स्टिल इस मसले को कम्युनल मसला बनाकर पेश करते हैं और रियासत जम्मू कश्मीर को हम रिलीजियस बुनियादों पर या किसी और बुनियाद पर इसको अगर दोबारा डिवाइड भी कर लेते हैं तो इसका कोई परमानेंट हल फिर भी नहीं है। रियासत जम्मू कश्मीर जो है वो 2 करोड़ लोगों की इसमें पॉपुलेशन है और उसके 3 बड़े रीजन हैं, जिसमें जम्मू है, जिसमें आज़ाद कश्मीर भी शामिल है, ये भी जम्मू का ही हिस्सा है। और इसका जो दूसरा हिस्सा है वो कश्मीर की वादी है जहाँ कश्मीरी बोली जाती है। तीसरा इसका हिस्सा है लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान है जो भी डिवाइडेड है। यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर का जो सूबा डिवाइडेड है वो एक तरफ तो जम्मू डिवाइडेड है, दूसरी तरफ जो है वो लद्दाख डिवाइडेड है। तो हम ये समझते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर को उस वक्त तक डिवाइड नहीं किया जा सकता जब तक कि इसके लोग, इसकी अपनी जो पॉपुलेशन है वो इस पर राज़ी न हो जाए। और ये बात बड़े वाज़ेह तौर पर हमें ये समझ लेनी चाहिए और हिंदुस्तान पाकिस्तान तक भी हम ये पहुँचाना चाहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर का कोई भी रीजन इस तारीख़ी रियासत को, इस हिस्टोरिकल एंटिटी को कभी भी डिवाइड करने की सपोर्ट नहीं करेगा। जो सपोर्ट करेगा भी उसकी कोई आज़ाद कश्मीर में या इंडिया के जम्मू में या उसकी लद्दाख में या वादी कश्मीर में, उसकी गिलगित बल्तिस्तान में कोई हैसियत नहीं रहेगी। हम ये समझते हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए बेस्ट जो सलूशन है वो ये है कि इसको ट्राइलेटरल डिस्प्यूट तस्लीम करें, इसको पॉलिटिकल डिस्प्यूट तस्लीम करें और इसको रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों का डिस्प्यूट जब तक तस्लीम नहीं करेंगे इसका कोई हल नहीं निकलेगा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने 74 ईयर्स जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के भी ज़ाया करा दिए हैं और अपने भी ज़ाया करा दिए हैं, और अपने जो उनके बीच में जो हॉस्टिलिटीज़ हैं इंडिया पाकिस्तान की वो भी बढ़ती जा रही हैं और उनके अंदर जो टेंशन है उसका इस पूरे रीजन को नुकसान हो रहा है। 200 मिलियन की जो पॉपुलेशन है हिंदुस्तान पाकिस्तान की, ये सारी जो पॉपुलेशन है 100 करोड़ जो है वो उधर हैं और तकरीबन जो है वो 20-22 करोड़ पाकिस्तान में हैं और इसी तरह इतने ही जो है वो बांग्लादेश में है। तकरीबन ये 200 करोड़ की पॉपुलेशन जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर के डिस्प्यूट की वजह से सफ़र कर रही है। लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर के लोग सबसे ज़्यादा इस बंटवारे के सफ़र हैं और इस रियासत जम्मू कश्मीर को ये चूँकि मसला उस वक्त पैदा हुआ था जब पाकिस्तान ने इस पर 1947 में हमला कर दिया और उसके बाद जो है वो रियासत के महाराजा ने हिंदुस्तान से एक्सेशन कर लिया। तो फिर दोनों जो है वो फ़ौजें लेकर अपनी फ़ौजें लेकर रियासत जम्मू कश्मीर में आ गए और फिर वहाँ ये मसला पैदा हो गया और रियासत भी डिवाइडेड हो गई। तो इस मसले का जो असली फ़रीक है, जो प्राइमरी फ़रीक है, वो रियासत जम्मू कश्मीर के लोग हैं। उनसे आज तक ना तो पूछा गया और ना ही जो है वो उनसे पूछ कर कोई हल निकाला गया, जबकि कानून आज़ादी हिंद में भी यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में भी ये मौजूद था कि जो रियासत डिस्प्यूटेड हो जाएगी, जो इलाका डिस्प्यूटेड हो जाएगा, वहाँ बाकायदा प्लेबिसाइड कराया जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान ने इसको डीरेल किया, बार बार इसको सबोटाज किया। कभी पाकिस्तान ने इस प्लेबिसाइड को सबोटाज किया, कभी हिंदुस्तान ने किया। बार बार हिंदुस्तान ने भी इस प्लेबिसाइड के मसले को सबोटाज किया। और हम ये समझते हैं कि अगर यहाँ
आज भी ये लोग ये सोचते हैं कि रेफरेंडम कराया जाएगा तो आज रियासत जम्मू कश्मीर के लोग इस चीज़ के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि इनको 74 साल 74 ईयर ज़ाया करने के बाद अगर ये हमसे पूछेंगे कि आप इसी तरह डिवाइडेड रहना चाहते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, तो ये कोई मेरे ख्याल में विजडम वाला क्वेश्चन नहीं होगा। अब ये मसला सिर्फ डायलॉग से हल किया जाएगा, इसका कोई रेफरेंडम हल नहीं है। रियासत जम्मू कश्मीर को रीयूनिफाई किया जाए, रियासत जम्मू कश्मीर के सारे हिस्सों को रीयूनिफाई करके इसकी एक जो है वो फेडरेशन बनाई जाए। फेडरेशन में ये होगा कि रियासत जम्मू कश्मीर की रीजनल असम्बली, जम्मू की अलग असम्बली होगी, लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान की ऐसा अलग असम्बली होगी, कश्मीर की अलग असम्बली होगी, और फिर एक फेडरल जो है वो हमारी असम्बली हो, पार्लियामेंट हो, जिसमें सारे रीजन के लोग भी उसमें बराबर के उनमें उनके मेंबर हों, और रीजनल असम्बलियों को भी जो है वो ऑटोनॉमी दी जाएगी। तो इस तरह रियासत जम्मू कश्मीर तो एक फेडरल स्टेट बन सकती है। जब ये इसको रीयूनाइट कर दिया जाएगा, फेडरल स्टेट बन जाएगी, तो फिर रियासत जम्मू कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ है। ये कंडोमिनियम का जो कंसेप्ट है ये बेस्ट कंसेप्ट है। इसमें दोनों हिंदुस्तान और पाकिस्तान दफ़ा ख़ारजा और करेंसी के जो इश्यूज़ हैं वो अपने पास ले लें, और बाकी जो इंटरनल ऑटोनॉमी है वो रियासत जम्मू कश्मीर को वापस दे दें। तो इस तरह रियासत जम्मू कश्मीर का मसला भी हल हो जाएगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान भी डिफीटेड फील नहीं करेंगे, और रियासत जम्मू कश्मीर के लोग भी खुश हो जाएंगे कि उनकी रियासत रीयूनाइट हो गई है और ये लोग भी इकट्ठे हो गए। अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान जबर से कोई हल, कोई सोल्यूशन अगर रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों पर मुसल्लत करने की कोशिश करेंगे तो ये इम्पॉसिबल है, और ये जितना लंबा इसको खींचेंगे, जितना प्रोलॉन्ग खींचेंगे, ये डिस्प्यूट और ज़्यादा डेंजरस होता जाएगा, और ज़्यादा लिथल होता जाएगा, और एंड ऑफ द डे ये एक न्यूक्लियर जो है वो वार बन सकती है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों तबाह हो जाएंगे। बेस्ट ये है कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को भी ज़िंदा रहने दें, इनको जो है वो रीयूनाइट होने दें, रियासत जम्मू कश्मीर को फेडरल स्टेट बनने दें, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मिलकर रियासत जम्मू कश्मीर के साथ जो है वो डिफेंस और दूसरे जो एग्रीमेंट्स हैं, मायदे हैं, वो कर लें, और सारी खुशी से इस बरसगीर को जो है वो एक खुशहाली का गहवारा बनाएं, और फिर दोस्ती का जो है वो सफ़र शुरू किया जाए, और इस खित्ते में अमन, पीस और भाईचारे की फ़िज़ा कायम की जाए। इसके लिए बेस्ट ये है कि रियासत जम्मू कश्मीर के मसले को इसी तरह हल किया जाए, और इसका कोई और सोल्यूशन किसी के पास भी नहीं है। 74 साल ज़ाया कर चुके हैं, और मज़ीद इसका टाइम ज़ाया करने से मज़ीद पेचीदगियाँ बढ़ेंगी, मज़ीद हॉस्टिलिटीज़ बढ़ेंगी, और इसका फ़ायदा किसी को भी नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।